हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी दही आलू परवल विदाउट ऑनियन गार्लिक, एकदम वेज रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसे हम लोग बोलते हैं दही आलू पॉटल। बहुत ही स्वादिष्ट हुआ था, आप यकीन नहीं मानेंगे। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी या पुलाव, फ्राइड राइस और प्लेन चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। घर में मेहमान आने से भी एक वेज रेसिपी ये रख ही सकते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करती हूँ अब सभी को अच्छा लगेगा। जो लोग नए देख रहे हैं, मेरा हर एक रेसिपी देखिए। आशा करते हूँ अब सभी को अच्छा लगेगा और अच्छा लगने से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, मैं 5 पीस पटल था वो ले ली हूँ। पटल आप आपके ज़रूरत अनुसार कम ज़्यादा कर सकते। उसमें ले ली थी 2 आलू। अभी पटल और आलू को कट कर ली हूँ। ऐसे कट करके अच्छे से धो ली हूँ। तो मैं जैसे कट की हूँ उसमें से 13 पीस आलू हुआ था और 11 पीस पटल। उसके लिए थोड़ा सा अदरक ले ली हूँ, 1 स्पून तक होगा ग्रेट करने के बाद। और बेसिक कुछ मसाला, जिसमें कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तीखे के लिए हाफ स्पून ले ली थी मिर्ची पाउडर, 1 स्पून जीरा और हाफ स्पून हल्दी। सभी को थोड़ा सा पानी देके बैटर बना के रख देंगे। ये थोड़ा सा मीठा मीठा बनते हैं। आप चाहे तो मिर्ची का क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये मीठा पसंद है और मैं तीखा बहुत कम खाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर कम ली थी, हाफ स्पून ही ले ली थी। तो ग्रेट करके रख देंगे अदरक ग्रेट करने के बाद इसको 1 स्पून ही बन के रेडी हुआ था। जितना 1 स्पून तक हम लोगों को ये जो ग्रेवी बनेगा उसके लिए चाहिए। तो आप अंदाज से 1 स्पून तक ले लीजिएगा। अगर आप इस क्वांटिटी में बनाएंगे तो ले लेंगे 1.5 स्पून खसखस, पोस्तदाना या पॉपी सीड जो बोलिए ले लेंगे। 10 से 12 काजू, इसे पाउडर बना लेंगे पहले। फिर उसमें डालेंगे दही। ये मसाला ज़रूर डालिए। ये मसाला डालने के कारण ही ये जो ग्रेवी है या सब्जी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुआ था। जितना मैं क्वांटिटी में आलू पटल ली थी उसमें मैं 3 से 4 स्पून दही ली थी। आप अगर सब्जी का क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा थोड़ा मसाले का क्वांटिटी भी ज़्यादा कर लीजिए। तो देखिए, अभी हम कढ़ाई बिठा देंगे और कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल से खाना बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है। डाल देंगे हल्दी और नमक। हल्दी नमक डाल के हल्दी नमक को थोड़ा सा तेल के साथ मिक्स करके आलू डाल देंगे। आलू को धीमी फ्लेम पे एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लीजिए। तो आलू गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करते करते आलू एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और आलू सॉफ्ट होने के कारण जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो ज़्यादा इसमें पानी डालने का ज़रूरत नहीं है। और पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे तो ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आलू अगर सॉफ्ट अभी नहीं करेंगे तो तभी पानी डाल के ज़्यादा देर तक उबालना पड़ेगा, तो उसके कारण ग्रेवी का टेस्ट भी बिगड़ जाते हैं। तो आलू को सॉफ्ट करके उठा लीजिए और उसी तेल में डाल दीजिए पटल आलू गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके उठाने के बाद कुछ बेसिक मसाला इसमें पड़ेगा। आप लोगों को किसे किसे पटल खाना पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, पटल का कुछ भी बना दीजिए। मेरा चैनल पे बहुत सारा पटल का रेसिपी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। आप लोग चाहे तो एक बार जाके देख लीजिएगा। देखिए, आलू पटल हमारा फ्राई हो चुका है। अभी हम तेल में डाल देंगे दालचीनी, लौंग, इलायची और जीरा, तेजपत्ता। इलायची का मुंह को थोड़ा सा कट करके डालिए और सभी को डालने के बाद थोड़ा सा जस्ट 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई कर लीजिए। तब तक इसमें एक मीठा जब स्मेल आएगा, कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा डाल दीजिए हींग ज़रूर डालिए। हींग और अदरक डाल के 10 से 15 सेकंड बस इसे फ्राई कीजिए। इसके कारण ये जो ग्रेवी है बहुत टेस्टी होगा। तो डाल दीजिए इसमें जो मसाला हम बना के रखे थे, थोड़ा सा पानी कटोरी धो के पानी मिलाने के बाद 5 मिनट धीमी फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करने के बाद देखिए तेल एकदम रिलीज हो चुका है। अच्छे से मसाला बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा टेम्परेचर कम करने के लिए मिला देंगे पानी। आप बिना पानी मिला के भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें काजू है तो दही फटने का तो चांस नहीं था।
फिर भी मैं रिस्क नहीं ली दही अगर फट जाए तो, इसीलिए अब थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करके डाल दीजिए दही वाला बैटर। फिर इसको अच्छे से मसाला को मिला दीजिए और तेल रिलीज होने तक फ्राई कीजिए। उसमें डाल देंगे आलू पटल। आलू पटल डालने के बाद धीमी फ्लेम पे अच्छे से मसाला के साथ आलू पटल को मिलाइए, फ्राई कीजिए। जब तक इसका अच्छे से फ्राई होगा, तेल रिलीज नहीं होगा, तब तक अच्छे से फ्राई कीजिए। देखिए तेल रिलीज हो गया है और हमारा ग्रेवी कितना सुंदर लग रहे है ना। सचमुच ये बहुत टेस्टी हुआ था खाने में। अब एक बार नहीं बनाएंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। डाल दीजिए कस्तूरी मेथी, हाथों से क्रश करके डालेंगे तो मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिला दीजिए। इसमें डाल दीजिए 1 स्पून शक्कर और स्वाद अनुसार नमक। मैं 1 स्पून शक्कर डाली थी, आप चाहे तो शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। पुलाव, फ्राइड राइस, पूरी और पराठा के साथ खाएंगे तो मीठा मीठा अच्छा लगता है। और आप अगर प्लेन चावल के साथ खाएंगे तो थोड़ा सा तीखा बना सकते हैं। तो देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है आलू। अभी हम डाल देंगे 1 कप तक पानी। अच्छे से पानी के साथ मसाला को मिला देंगे। 5 मिनट जस्ट उबाल ली हूँ और काजू देने के कारण बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आप थोड़ा सा मैं टेस्ट की थी, देखी नमक कम है तो थोड़ा सा नमक इसमें मिला दी हूँ। बस हमारा ग्रेवी बन के रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें मिला देंगे गरम मसाला और घी गरम मसाला ज़रूर डालिए। वेज रेसिपी में घी गरम मसाला डालने के कारण ये जो ग्रेवी है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और घी गरम मसाला डालने के बाद जस्ट 2 मिनट अच्छे से मिला के गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और स्टैंडिंग टाइम पे 5 मिनट के लिए रख दीजिए। देखिए ग्रेवी कितना थिक हो चुका है क्योंकि काजू था इसमें। आप चाहे तो थोड़ा और ग्रेवी रख सकते हैं, मुझे इतना ही ग्रेवी काफ़ी था। या अगर गेस्ट आए तो भी बना के सर्व कर सकते हैं। पूरी, पराठा, पुलाव, प्लेन चावल जिसके साथ भी सर्व करेंगे अपने आप में बहुत अच्छा टेस्टी एक रेसिपी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रेसिपी। थैंक यू।